गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। हमने कल अपने पाठ में पढ़ा था कि फसल क्या है, फसल कितने प्रकार की होती है, ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को किन किन वर्गों में बांट सकते हैं, व कृषि पद्धतियां जो कोई भी किसान अपने खेत में फसल बोने से पहले और बाद में करता है, जिसमें हमने मिट्टी को तैयार करने के बारे में पढ़ा था। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। यह पिछली कक्षा में पूछे गए सवालों के उत्तर हैं। पहला सवाल था, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल। दूसरा प्रश्न था, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन सी हैं? जिसमें सबसे पहली जो हमने कर ली है वो है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटना पलटना। आज के क्लास में हम बुआई और खाद एवं उर्वरक देने के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, अन्य कृषि पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न था, जुताई किसे कहते हैं? जुताई मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो आइए अब हम नया दूसरा कृषि पद्धति बुआई के बारे में पढ़ते हैं। बुआई क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुआई बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं कि हम साफ एवं स्वस्थ बीजों को कैसे अलग करेंगे। इसके लिए हम एक सरल सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बीकर या एक टब में पानी लेंगे, उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने या किसी भी फसल के दाने डाल देंगे, उसे भली भांति हिलाएंगे, कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे। अब इस क्रियाकलाप की सहायता से हम बीजों का चयन कैसे करेंगे? क्या आप देखेंगे कि कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे हैं और कुछ बीज जल के नीचे यानी कि आपके टब में या बीकर में नीचे तले पर बैठ गए हैं। तो हम अब कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें से स्वच्छ बीज कौन से हैं और अस्वस्थ बीज कौन से हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, जिसके कारण वह हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरने लगते हैं। और दूसरी तरफ अच्छे और स्वस्थ बीज जो कि क्षतिग्रस्त नहीं होते, वो उनसे अलग होकर टैंक के या टब के नीचे तल पर बैठ जाते हैं। तो इस विधि द्वारा हम क्षतिग्रस्त बीजों को स्वस्थ बीजों से अलग कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप का क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ कि हम इससे स्वस्थ बीजों का चयन कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ स्वस्थ बीजों का चयन। दूसरा, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन। अब हम बुआई के लिए पारंपरिक व आधुनिक दो प्रकार के औजार का इस्तेमाल करेंगे। परंपरागत औजार, पहले बात करते हैं परंपरागत औजार, वह औजार जो बुआई में बीज बोने में मदद करते हैं। तो बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक कीप आकार का यंत्र है जो बीजों को कीप के अंदर डालते हैं और इसकी मदद से 2 या 3 नुकीले सिरे वाली पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक आधुनिक औजार है
बुआई के लिए बहुत ही सहायक, जिसके द्वारा हम श्रम व समय दोनों की बचत कर सकते हैं, उसे कहते हैं सीड ड्रिल। इस चित्र में आप सीड ड्रिल देख सकते हैं। आजकल बुआई के लिए इसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से हम बीजों को समान दूरी व उचित गहराई पर बो सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अब जब हमने सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया तो हमने बीजों को उचित दूरी और उचित गहराई पर बोया, जिसके कारण वह उचित दूरी पर उगेंगे। क्योंकि अगर हम उन्हें इसी तरह से फेंक दें तो अत्यधिक घने होने के कारण बीजों के बीच उचित दूरी नहीं होती है, जिससे वह अन्य पौधों के साथ सूर्य के प्रकाश, पोषक, जल के लिए स्पर्धा करते हैं, जिसकी वजह से फसल की उपज प्रभावित हो जाती है। इसलिए बीजों को उचित दूरी और उचित गहराई पर बोना बहुत ही आवश्यक कदम है, जिसके लिए हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कृषि पद्धति के अगले चरण की, जिसमें हम मिट्टी के अंदर खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं। आप सब जानते होंगे, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। खाद को हम गोबर या कृषि अपशिष्ट के अपघटन द्वारा बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं खाद क्या है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पौधों एवं जंतु के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं और इसका अपघटन होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। 2-3 महीने के बाद जब हम उस गड्ढे को खोलकर देखते हैं तो वो सारा अपशिष्ट खाद में बदल जाता है और यह अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार है। एक और पदार्थ है हमारे पास जिसकी मदद से हम कृषि की पैदावार बढ़ा सकते हैं, जिसे हम उर्वरक कहते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, अर्थात यह एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसे मनुष्य रसायनों की सहायता से बनाता है। उर्वरक हमारी फसल को विशेष पोषकों द्वारा समृद्ध करते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। कुछ उदाहरण हैं उर्वरकों के, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके। ये सब उर्वरकों के उदाहरण हैं। क्या अब हम उर्वरक और खाद में अंतर बता सकते हैं कि किस प्रकार से खाद और उर्वरक अलग है और हम किस तथ्यों के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि हमें अपने खेत में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या उर्वरक का? अगर उर्वरक का करना चाहिए तो कितनी मात्रा में? तो आइए अंतर स्पष्ट करते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी ये एक कृत्रिम पदार्थ है। और दूसरी तरफ खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद को हम खेतों में बना सकते हैं। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता नहीं है, जबकि खाद मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान करती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। खाद में ऐसे पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते, परंतु खाद मिट्टी की गठन व गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करती है। तो अब हम इस आधार पर यह बता सकते हैं कि खाद वाकई ही हमारे खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए खाद के कुछ लाभ समझते हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद जो उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। क्यों?
इसका कारण देखते हैं कि हम इसे अच्छा क्यों मानते हैं। सबसे पहला कारण, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। यह मिट्टी को भुरभुरा व सरंध्र बनाती है, जिसकी सहायता से जड़ें आसानी से मृदा के अंदर गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तीसरा, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि करती हैं, जो मिट्टी को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंतिम पॉइंट है इसके अंदर कि जैविक खाद आपकी मृदा के गठन में भी सुधार करते हैं। अर्थात खाद हमारे खेत के लिए लाभदायक है और इसके साथ साथ खाद बनाने से अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान भी हो जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो जाता है और हमें एक अन्य पदार्थ मिल जाता है जो हमारे खेतों के लिए बहुत लाभदायक है। उम्मीद करती हूँ आपको बुआई और खाद और उर्वरक कृषि पद्धतियां समझ में आई होंगी। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी अगली क्लास तक आप सब बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, उन पर कार्य करेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।